ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री श्यामसुखदास जी महाराज की वाणी बहुत विलक्षण है, दिव्य है, उनके परम वचन हैं। श्री स्वामी जी महाराज की वाणी सुनने से हृदय में प्रकाश आता है। तो आज हम स्वामी जी के ये प्रवचन के कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। प्रवचन दिनांक 24 नवंबर 1993। विषय है भोग और संग्रह से हानि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि असली बात यह है, संयोगजन्य सुख की इच्छा यह खास बाधक है। तो क्या करें? मनुष्य को चाहिए कि दूसरों को सुख मिले। दूसरों को आराम कैसे मिले? दूसरों की प्रशंसा कैसे हो? दूसरों की निरोगता कैसे हो? दूसरों का हित कैसे हो? जैसे अपने मतलब की बात हो, इसकी जगह दूसरे का हित कैसे हो, इसी तरह दूसरे का हित कैसे हो, यह बैठ जाए। हिंसा के भाव का त्याग करे और अहिंसा को धारण करे। अगर हमारे असत्य आता है तो सत्य को धारण करे। ऐसे ही अपने सुख की कामना है, इसकी जगह औरों को सुख मिले। दूसरे का हित सोचे ही नहीं, करे भी। हित सोचेगा तो करेगा भी। दूसरों का हित जिसके हृदय में निवास करता है उसको कुछ दुर्लभ नहीं है। तो दूसरों का हित होगा, कल्याण होगा, यह भावना रहे तो खुद के सुख की इच्छा मिटेगी। दूसरे को सुख देने से निर्मलता आती है, शुद्ध होता है, तो अपने सुख की बाधा दूर हो जाएगी। इसमें एक विलक्षण बात है। अपने सुख में तो होता है वस्तु का नाश, और दूसरों के सुख पहुंचाने में वह सुख अविनाशी हो जाता है। यह विलक्षण बात है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। ग्वार की खेती करे और पैदा हो जाएगी गेहूं, ऐसे होता नहीं, लेकिन परमार्थ में ऐसे होता है। त्याग लौकिक का और मिले अलौकिक। रात दिन का अंतर है। रात दिन भी एक जाति का है। यह अविनाशी बहुत विलक्षण है, एक जाति के नहीं है। एक अविनाशी और एक नाशवान। सुख भोग करेंगे तो वस्तु का नाश होता है और दूसरे को देने से अविनाशी हो जाएगी। हम कहीं गाड़ी में जाते हैं और कोई माई आ जाए, उसकी गोद में बच्चा हो तो वह उसको अपनी गोद में सुला देती है तो बच्चा सो जाता है। माँ अपना सुख त्याग देती है, नींद नहीं लेती बच्चे के सुख के लिए। माइया घर में रसोई बनाती है तो उससे घर वालों को सुख मिलता है। स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते हैं, और परमार्थ का काम आता है तो टुकुर टुकुर देखता है। तो यह बात तो पशुओं में भी है। तो मनुष्य जन्म में क्या विशेषता है? मनुष्य पशुओं से भी नीचा हो गया। वह पशु अपना खाने में ही लगता है, जबकि हम संग्रह कर लेते हैं तो दूसरे का हक मारते हैं। यह संग्रह की इच्छा
मनुष्य में ही है। हमने सुना है कि सृष्टि की रचना हुई तो मनुष्य, दानव, देवता अपने अपने कर्म के अनुसार पैदा हुए। तो इनको कहा उपदेश लो, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए, तो ब्रह्मा जी ने उपदेश में कहा द। तो देवता समझ गए कि द का मतलब इंद्रियों का दमन करो। मनुष्य गए तो ब्रह्मा जी ने कहा द। तो मनुष्य समझ गए कि द का अर्थ क्या है, कि हम संग्रह करते हैं तो दान करें। फिर दानव गए तो उनको भी द कहा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा समझ गए? तो बोले हाँ समझ गए। हम मारकर खा जाते हैं तो द का मतलब दया करो। फिर पूछा कहीं महाराज हम भूल जाए तो? कहा कि वर्षा होती है तो मेघ गर्जना करते हैं तो द द द की आवाज होती है, तो याद आ जाएगी कि द का अर्थ क्या है। तो मनुष्य को दमन भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए, दया भी करनी चाहिए। तो दूसरे को सुख आराम कैसे मिले? भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है और योगी के द्वारा सुख मिलता है। लोभ नरकों का दरवाजा है, तो लोभ से बचना चाहिए। हित करने की लगन होनी चाहिए। जब हित करने की इच्छा होगी, देने की इच्छा होगी, तो लेने की इच्छा मिट जाएगी। एक त्यागी ब्राह्मण की बात सुना रहे हैं। वह गरीब थे। राजा को पता चला तो ब्राह्मण का बुलाया और बहुत धन दिया। तो ब्राह्मण जाने लगे तो रास्ते में मांगने वाले मिलने आए, तो उनको देते हुए चले गए। तो घर पहुँचे तो जैसे घर से निकले थे वैसे ही पहुँचे। तो ऐसे देने वाले को सुख मिलता है। कर्तव्य समझकर दे और कर्तव्य समझकर ले, तो लेना भी देना होता है, क्योंकि वहाँ देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है। जिस लाभ की प्राप्ति के बाद दूसरा लाभ मानने में ही नहीं आता, दान पूजा पाठ से, शास्त्र अध्ययन से दिन खाली नहीं जाए। संपत्ति के द्वार शरीर के द्वारा, संपत्ति के द्वारा शरीर के द्वारा दूसरों का हित करे। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।